एक राजा अनेक ब्राह्मणों को अपने महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को दबोचे हुए राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी। तभी पंजों में दबे हुए सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो उस लंगर में ब्राह्मणों के लिए भोजन पका रहा था, उसी लंगर में सांप के मुंह से निकले हुए जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। फलस्वरूप वो ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सबका जहरीला खाना खाने से ही मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो अनजाने में ही ब्रह्म हत्या हो जाने से उसको बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाना चाहिए। राजा के, जिसको तो पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया था, या रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वो जहरीला हो गया था, या फिर वो चील जो जहरीला सांप लिए हुए राजा के महल के ऊपर से गुजरी थी, या फिर वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला था। इसी तरह बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उसके राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से राजा के महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उसे महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज जी ने यह फैसला कर लिया कि उन सभी मृत हुए ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल तो इसी महिला के खाते में जाना चाहिए और उसे ही इस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन सब ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि देखो सेवकों, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन सभी ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला था, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को। पर उस पाप कर्म की घटना का, यानी बुराई करने के भाव से बखान करने उस महिला को जरूर बहुत आनंद मिला था। इसलिए राजा के उस अनजान पाप कर्म का फल तो अब इस महिला के खाते में ही जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से यानी कि बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में ही डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ गया। यह कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने से उसी के कारण उनके पाप कर्मों से आया हुआ होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में पहुंच जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी पसंद आई? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।